हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके युद्ध के बारे में आगे से हम अच्छे से आज विस्तार करेंगे इस वीडियो में। चलिए लेट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अकबर अकबर का जो कार्यकाल रहा था 1556 से 1605 के मध्य रहा था। 1556 से 1605 के मध्य। ये देखिए नंबर 1 पॉइंट के साथ हम याद करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट है अकबर। देखिए किसी भी राजा की हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसका जन्म जन्म याद करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। हमीदा बानो बेगम की गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था अक्टूबर 1542 में। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे चीजों को तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपके अभी याद हो जाएगा। तो अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 में हुआ था हमीदा बानो बेगम की गर्भ से। फ्रेंड्स, राणा वीर साल यहाँ पर हुआ था इसका जन्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ पर उसका स्थान लिख लेना। राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, जब अकबर का जन्म हुआ था तो उसके बचपन का नाम फ्रेंड्स जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। देखिए जैसे ही हम थर्ड पॉइंट याद करेंगे तो पहले के जो दो पॉइंट हैं हमको रिवाइज करने हैं। अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम की गर्भ से हुआ था। राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर के बचपन का नाम फ्रेंड्स क्या था? जलाल। ठीक है। जब अकबर के राज्याभिषेक की बारी आई तो उसका राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, हमने यहां तक याद करा। अब हम फिर से रिवाइज करेंगे चीजों को। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम की गर्भ से। राणा वीरसाल के महल में उसका जन्म हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और उसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? पंजाब के कलानौर में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अकबर जब बड़ा हुआ था तो उसका बैरम खां कौन था? अकबर खां का संरक्षक। और देख फ्रेंड्स, 1556 से 1560 के मध्य अकबर खां का जो संरक्षक था बैरम खां था। लेकिन बैरम खां वाज किल्ड बाय मुबारक खां। लेकिन बैरम खां की हत्या कर दी थी किसने? मुबारक खां ने। जब बैरम खां मक्का की यात्रा पर जा रहा था तो मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो रिवीजन मैंने आपको बताया था। तो अकबर का संरक्षक कौन रहा था? बैरम खां। 1556 से 1560 के मध्य बैरम खां उसका संरक्षक था। और मुबारक खां और बैरम खां वाज किल्ड बाय मुबारक खां, यानी कि बैरम खां को किसने मारा था? मुबारक खां ने। ये फ्रेंड्स आपको दिखना ही होगा। ये 1561 है, यानी कि 1561 ईस्वी में मुबारक खां ने बैरम खां को मार दिया था। बैरम खां कौन था? संरक्षक था किसका? अकबर का। तो फ्रेंड्स, इस चीजों को आप बार बार रिवाइज करते रहिए। जितनी ज्यादा आप इस चीज को पढ़ोगे आपके दिमाग में उतना ही सेट होएगा। तो अभी कुछ और बातें अकबर के बारे में हम जानेंगे, तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अकबर के बारे में अब हम कुछ और बातें जानेंगे। तो देखिए थर्ड पॉइंट था अकबर और हेमू का मध्य युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कि सेकेंड वॉर
पानीपत का सेकंड वॉर अकबर और हेमू के मध्य नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1562 में अकबर ने हरमदल एक प्रथा हुआ करती थी, तो हरमदल से अपने आप को मुक्ति दिलाई थी, अपने आप को मुक्त किया था अकबर ने। ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने अकबर के याद करे हैं। पहला, पानीपत का सेकंड वॉर अकबर और हेमू के मध्य नवंबर 1556 में हुआ था। सेकंड बात, अकबर ने 1562 में अपने आप को हरमदल से मुक्त किया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम 4th पॉइंट याद करेंगे। अब हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप जो कि उस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। ठीक है। जब जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जून 1576 में। तो जब जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने समर्थन किया था। समर्थन का मतलब ये कि ये मान सिंह और आसफ खान अकबर की टीम में से थे, अकबर की टीम से थे, यानी कि अकबर के पक्ष में ये लड़ाई कर रहे थे। और मान सिंह तो उनका सेनापति हुआ करता था हल्दी घाटी के युद्ध में। और फ्रेंड्स, आसफ खान, मान सिंह और आसफ खान एक अकबर की टीम में थे। इधर महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सुर ये अफगान का एक शासक हुआ था। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां सुर महाराणा प्रताप की ओर से इसने लड़ाई की थी। फ्रेंड्स, ये मैं आपसे अभी सुनूंगा इसी वीडियो में, आप ध्यान से याद करेंगे। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर की ओर से मान सिंह और आसफ खान उसकी टीम में से थे, जबकि महाराणा प्रताप की टीम में से हाकिम खां सुर एक अफगान शासक थे, ये उनकी ओर से लड़ रहे थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तो कुंभलगढ़ राजधानी थी महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ उस वक्त हुआ करती थी। कुंभलगढ़ क्या है? राजधानी महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध के समय में। जब महाराणा प्रताप ये युद्ध हार गए थे, तो उन्होंने अपनी राजधानी चावड़ में स्थानांतरित करी। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ पर आप लिख लेना स्थानांतरित, अपनी राजधानी स्थानांतरित की चावड़ में। चावड़ जो कि उस समय डूंगरपुर नामक स्थान के पास हुआ करता था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर की ओर से मान सिंह और आसफ खान ने लड़ाई की थी, जबकि महाराणा प्रताप की ओर से हाकिम खां सुर जो कि अफगान के शासक थे। हल्दी घाटी के समय महाराणा प्रताप की जो राजधानी हुआ करती थी, कुंभलगढ़ उनकी राजधानी थी। युद्ध हारने के बाद जो कुंभलगढ़ राजधानी थी, वो स्थानांतरित कर दी थी राजधानी चावड़, डूंगरपुर के मध्य। ठीक है। फ्रेंड्स, आप इस चीज को बार बार दोहराते रहो, तो एक मंत्र की तरह दोहराते रहो, तो आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा। और कल को जब आप प्रैक्टिस सेट दोगे, तो आपको कुछ नया क्वेश्चन अराइज होगा, तो आप अपने इस नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप उतार लो। तो पानीपत का जो द्वितीय वार हुआ था, सेकंड वार अकबर और हेमू के मध्य 15 नवंबर 1556 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हमने अकबर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट, अकबर के समय दीन ए इलाही, एक सबको पता है, ये आसान क्वेश्चन है। दीन ए इलाही एक धार्मिक व्यवस्था हुआ करती थी।
तो दीन ए इलाही को सर्वप्रथम एक हिंदू थे महेश दास। ये ब्राह्मण थे ये, इन्होंने ये धार्मिक व्यवस्था एक्सेप्ट करी थी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम हिंदू जिसने दीन ए इलाही को समर्थन दिया था तो वो बीरबल या फिर महेश दास हुआ करते हैं। अकबर के समय में ही इनके नौरतन थे टोडरमल। टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट, अकबर ने दीने इलाही शुरुआत की थी। दीने इलाही एक्सेप्ट करने वाला प्रथम हिंदू था वो बीरबल हुआ करता था। महेशदास इसका उपनाम है। ठीक है, उसके बाद टोडरमल ने एक दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, एक और चीज याद करोगे आप, तो अकबर के समय में ही जब्ती प्रणाली, ये राजस्व प्राप्त करने की एक प्रणाली थी, जब्ती प्रणाली, जो कि अकबर के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो 3 टॉपिक हमने यहाँ से याद करे हैं, दीने इलाही, और प्रथम एक्सेप्ट किसने किया था, बीरबल महेशदास। उसके बाद टोडरमल ने दहसाल व्यवस्था शुरू की थी, और जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी अकबर के कार्यकाल में ही हुई। उसके बाद ये वाला पॉइंट, अकबर एक हरिविजय सूरी नाम के गुरु थे, ये जैन धर्म के थे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख लेना, ये कौन से थे, जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म के ये गुरु थे हरिविजय सूरी, नाम क्या है इनका, हरिविजय सूरी। तो अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएंगे पानीपत का सेकंड वॉर कहाँ हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य, और हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें कुंभलगढ़ की राजधानी। ठीक है, आपने याद किया होगा यहाँ पर। तो ये चीज यार बार बार दोहराते रहो, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी। इधर महेश दास इसका रियल नाम था, इसकी उपाधि बीरबल, अकबर ने इसको दी थी। तो ये फ्रेंड्स, ये अकबर के बारे में कुछ बातें थी। अभी कुछ और बातें अकबर के बारे में हम याद करेंगे, तब तक आप इसकी रिवीजन करिए। चलिए फ्रेंड्स, अकबर के बारे में हम कुछ और बातें जानेंगे। अकबर, अब देखिए फ्रेंड्स, नंबर 7 पॉइंट में, तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, तानसेन, इसके समय में एक संगीतकार थे तानसेन। तो फ्रेंड्स वो कौन थे, संगीतकार। अगर संगीतकार थे तो फ्रेंड्स अकबर के समय चित्रकार भी रहे होंगे। तो अब्दुल समद, इसी नाम द्वारा रिपीट करेंगे। देखिए, अब्दुल समद नाम जितनी ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ही ब्रेन में ये चीज़ें हमारे बैठती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अकबर के समय के जो चित्रकार थे उनका नाम क्या था, अब्दुल समद। ठीक है, 2 अन्य चित्रकार थे, दसवंत और बसावन 2 अन्य चित्रकार थे। तो पहला पॉइंट हमने याद करा, संगीतकार कौन थे, तानसेन। दूसरा पॉइंट, चित्रकार कौन थे अकबर के, अब्दुल समद एक चित्रकार थे। उसके बाद दसवंत और बसावन ये भी चित्रकार रहे थे अकबर के समय। अकबर वही जिसकी 1605 में मृत्यु हो गई थी। अब संगीतकार तानसेन, चित्रकार भी थे अब्दुल समद, चित्रकार दसवंत और बसावन ये अन्य चित्रकार थे। तो गायक गाने वाले, वो भी सिंगर भी रहे होंगे जरूर। तो कौन थे, तानसेन। देखिए फ्रेंड्स, तानसेन संगीतकार भी थे और गायक भी थे। तो तानसेन और बाज बहादुर। तो अगर क्वेश्चन आया है कि अकबर के समय बाज बहादुर कौन थे, तो
तो बाज बहादुर गायक थे। तानसेन, बाज बहादुर, रामदास। रामदास भी कौन थे? गायक। रिवाइज करेंगे, तानसेन, बाज बहादुर और रामदास। उसके बाद है बैजू बावरा। बैजू बावरा भी गायक हुआ करते थे। तो तानसेन, बाज बहादुर, रामदास और बैजू बावरा। तो ये फ्रेंड्स हमने पॉइंट याद करा है। नेक्स्ट है अकबर। अब अकबर ने अपने जो स्थापना करी थी, किसकी करी थी? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया था। उसके बाद आगरा का लाल किला। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में लाल किला किसने बनाया था? अकबर ने। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी में शीश महल। फतेहपुर सिकरी में शीश महल। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे। रिवीजन आप ये समझ लीजिए एक की पॉइंट है सक्सेस होने का या फिर चीजों को अच्छे से याद करने का। तो पहला पॉइंट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, उसके बाद फतेहपुर सिकरी में शीश महल अकबर ने बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट है इबादत खाना। इबादत खाना, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शीश महल। ठीक है, आप चीजों को मन में ही रिवाइज करते रहें। उसके बाद है इबादत खाना। ठीक है फ्रेंड्स, इबादत खाना। उसके बाद आता है दीवाने खास। तो फ्रेंड्स 5 पॉइंट हमने यहीं पर याद करेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शीश महल अकबर ने बनवाया था। उसके बाद इबादत खाना, इबादत खाना के बाद दीवाने खास, दीवाने खास पंचमहल। ठीक है, और बुलंद दरवाजा और जोधाबाई महल ये बहुत नॉर्मल है। जोधा अकबर की आपने कहानी सुनी होगी तो वहीं से आप इसको याद कर लीजिए। जोधाबाई, जोधाबाई का महल अकबर ने बनवाया था। उसके बाद लाहौर का किला। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट और यहाँ पर और आप लिख लेना अपने नोट्स में, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी रिवीजन करेंगे दोबारा से। तो अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शीश महल, उसके बाद इबादत खाना, दीवाने खास और पंचमहल। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मल है बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, लाहौर का किला। लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो अब रिवीजन करेंगे। अकबर के समय जो चित्रकार थे वो कौन थे? चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद और दशावंत और बसावंत एक अन्य चित्रकार रहे थे। गायक की हम रिवीजन करेंगे तो तानसेन नहीं, तानसेन। ठीक है, तो चीजों को रिवाइज करने में ऐसा ही होता है। तानसेन, बाज बहादुर, रामदास व बैजू बावरा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें इसी वीडियो में एकदम से याद हो जाएगी, ये चीजें असंभव है। जब आप इस वीडियो को तीसरी बार देखोगे, थर्ड टाइम, तो चीजें आपको याद हो जाएगी। तो बैजू बावरा कौन थे? बैजू बावरा अकबर के समय में गायक हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स तानसेन। तानसेन एक बड़े फेमस संगीतकार थे। अकबर के रत्न में से ये 9 रत्न में से एक थे। तो इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो तानसेन का जन्म 1506 में ईस्वी में हुआ था। अब सन से याद आया तो फ्रेंड्स अकबर जो है 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको आप याद रखना। देखो याद नहीं, आप इस चीज को बार बार रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, आप कहीं सड़क पर घूम रहे हो तो आप रिवाइज करते रहना, मॉर्निंग वॉक, तो आप चीजों को बस बोलते रहना, आपको याद रहेगा। तानसेन का जन्म 1506 में हुआ था और तानसेन का उपनाम, दूसरा नाम इसका रामतनु पांडे था।
तानसेन का दूसरा नाम रामतनु पांडे हुआ करता था। अच्छा नेक्स्ट वो बताओ, बैजू बावरा कौन थे? बैजू बावरा। तो फ्रेंड्स ये सिंपल क्वेश्चन है, बैजू बावरा अकबर के समय के गायक हुआ करते थे। तो चीजों में आप खो जाओ, मतलब उसी को इतना याद करते रहो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन खुद से पूछो कि आपको अकबर में इंटरेस्ट आ जाए, उसकी जानकारी में आपको इंटरेस्ट आ जाए। तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1605 ईस्वी में। उम्मीद है आपको कुछ चीजें यहीं पर याद हो रही होगी। तो तानसेन 1506 में इसका जन्म हुआ था। तो मियाँ की टोडी ये तानसेन के द्वारा रचित ग्रंथ है। मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ का सारंग। मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। उसके बाद है दरबारी खानहार। दरबारी खानहार भी तानसेन द्वारा लिखा गया एक कविता है, ठीक है, दरबारी खानहार। उसके बाद तानसेन के बारे में याद करेंगे। ये रामदास, ये लाइन क्रॉस कर रहा है रामदास। रामदास कौन था? अकबर के समय का एक गायक। तो चीजों को फिर आप मल्टीपल क्वेश्चन में भी करो, वो और अच्छी याद रहेंगे। तानसेन, तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्राप्त हुई थी। और फ्रेंड्स तानसेन, पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था उसको आप रिवाइज करेंगे तो इसका उपनाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इसका उपनाम था और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि इसको दी हुई थी, अकबर ने दी थी। अकबर से पूर्व फ्रेंड्स, अकबर से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ ये महल में काम किया करते थे, मतलब वहां पर ये रहते थे। तो तानसेन जो है अकबर के से पूर्व रीवा के राजमहल रामचंद्र के यहाँ पर काम करते थे। नेक्स्ट अब अकबर है। अकबर के हम 9 रत्न में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे। सबसे पहला है अबुल फजल। अबुल फजल आपको पता है अकबर नामा के ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स अब आप ये बताओ, दरबारी खानहार, दरबारी खानहार क्या था? सिंपल, तानसेन द्वारा रचित एक कविता दरबारी खानहार, ठीक है। तो अकबर नामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। उसके बाद एक 9 रत्न में से एक और हुआ करते थे, फैजी। फैजी एक राजकवि थे अकबर के महल में, ठीक है। नेक्स्ट बीरबल। अब देखो बीरबल आपको पहले भी पढ़ाया था। बीरबल का जो उपनाम था, सॉरी महेश दास, महेश दास की उपाधि थी बीरबल, ठीक है। और एक चीज और लिखवाई थी मैंने आपको, चीज आप याद करोगे। तो जो बीरबल थे, दीन ए इलाही का प्रथम हिंदू शासक जिसने एक्सेप्ट किया था वो बीरबल थे, ठीक है। देखिए यूसुफ जाई का विद्रोह, यूसुफ जाई का विद्रोह कर रहे थे या फिर विरोध कर रहे थे, उस विरोध करने के चक्कर में इनकी मृत्यु हुई थी, या विरोध करते करते। तो बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी? यूसुफ जाइयों का विरोध करते हुए। नेक्स्ट है स्वामी हरिदास। अब स्वामी हरिदास भी एक संगीतकार गायक हुआ करते थे फ्रेंड्स। इन्होंने कहीं ना कहीं तानसेन से भी अच्छे गायक थे और ये वृंदावन में रहते थे। कौन? स्वामी हरिदास। तो ये फ्रेंड्स था उसके अकबर और तानसेन के बारे में। आइए इसको हम रिवाइज करते हैं। अकबर के समय में अकबर ने जो बनाया था, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शीश महल। तो फ्रेंड्स ये आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद इबादत खाना, दीवाने खास, पंचमहल और बस बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, ये आसान है। उसके बाद था लाहौर का किला। तो फ्रेंड्स आप इस नोट्स को ऐसे ही आप उतार लीजिए, ये चीज़ें याद करने का एक आसान तरीका है।
और जब आप कहीं प्रैक्टिस सेट में कुछ नया क्वेश्चन अराइज होगा कि अबुल फजल के बारे में आपको कुछ नई चीज़ पता होगी, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर उसको लिख लेना। ठीक है, इसे बोलते हैं नोट्स अपडेट। आपकी तानसेन की कुछ नई कृतियाँ, नई कविताएं आपको कहीं से पता लगी, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर उसको लिख लेना। और यही फ्रेंड्स आपके परमानेंट नोट्स हैं। इसी को ही आप बिल्कुल बेसिक या फिर अपनी कहते हैं ना पेड़ की जो जड़ होती है, जड़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। उसके बाद आप चीज़ें अपडेट करेंगे। तो फैजी कौन था फ्रेंड्स? फैजी, फैजी एक नौरत्न में से एक था, राजकवि था। ठीक है, तो अभी अकबर के बारे में अभी हम कुछ और चर्चा करेंगे, तब तक आप उनकी रिवीजन करें।